हालांकि सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर है। सरकार छात्रों की शिकायतों को दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज ही सम्राट चौधरी ने स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया। अब बिहार सरकार पूरे राज्य में स्टूडेंट सपोर्ट कैंप भी शुरू करेगी। आज वैशाली में इस तरह के पहले कैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्टूडेंट्स की हर समस्या का समाधान 30 दिन के भीतर होगा। हर महीने के चौथे मंगलवार को बिहार के सभी स्कूलों और हॉस्टल्स में स्टूडेंट सपोर्ट कैंप भी लगाए जाएंगे। स्टूडेंट की शिकायत पर 10 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ तो 11वें दिन चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजा जाएगा। 30 दिन के बाद भी अगर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी पर सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। मसला ये नहीं है कि सम्राट चौधरी शिक्षा में क्या सुधार लाना चाहते हैं। उनके आइडियाज़ अच्छे हैं, पर सवाल ट्रस्ट डेफिसिट का है। ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी प्रेशर में है। शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े प्लान्स का ऐलान तो कर रहे हैं, पर क्या वो इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इस पर लोगों का भरोसा नहीं है। बिहार में स्कूलों की जो हालत है वो शिकायतें नोट करने और नोटिस भेजने से तो दूर नहीं हो पाएंगी। उसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। हालत कितनी ख़राब है उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये मधेपुरा के बेरवा गांव का सरकारी मिडिल स्कूल है। कहने को तो इस स्कूल में 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में 159 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 2 हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2 क्लासरूम में 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, तो टीचर्स ने इसका आसान रास्ता निकाला है। 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे एक रूम में बैठकर पढ़ते हैं और दूसरे रूम में 3री, 4थी और 5वीं क्लास के बच्चे बैठते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे बरामदे में दरी पर बैठकर खेल खेल में पढ़ते हैं। स्कूल में सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, सब अपनी अपनी क्लास लेते हैं। एक ही वक्त में 3 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को 3 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक साथ। चारों तरफ से ज्ञान की गंगा बहती है। ये बच्चों के ऊपर है कि वो कितना ज्ञान ले सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 3री, 4थी और 5वीं क्लास की है। बोर्ड को टीचर्स ने अपनी अपनी क्लास के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट लिया है, लेकिन एक साथ खड़े होकर बोर्ड पर लिखने में मुश्किल होती है। इसलिए मैडम 4थी क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ा रही हैं, दूसरा टीचर 4थी क्लास के बच्चों को घड़ी में टाइम देखना समझा रहे हैं, 5वीं क्लास के टीचर बच्चों के पास जाकर उन्हें बुक रीडिंग करवा रहे हैं। एक छोटे से क्लासरूम में 3 टीचर्स की आवाज़ एक साथ गूंजती है। बच्चों को जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, जिस टीचर की बात समझ में आए उसे सुन सकते हैं। इसी तरह से 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। बोर्ड पर एक मास्टर जी 8वीं के बच्चों को गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदी के टीचर 7वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। भक्तिकाल के कवि रस खान की कविताओं का पाठ चल रहा है और 6ठी के बच्चे खाली बैठकर भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं और गणित के फॉर्मूले समझा रहे हैं। भगवान ने श्री कृष्ण जी गुस्सा होकर बोलते हैं कि यह ले अपनी लपटी कमरिया बहुत ही नाच रहे, मैं माँ के उठाड़ो, घोर भयो गयन के पीछे मधुर मोही पठायो, 4 पहर बंसी घट घटियो, सांझ पहर घर आयो, मैंने पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण जी का वल्लभ। इसी स्कूल में पहली और दूसरी क्लास के बच्चे भी हैं। उनके लिए क्लासरूम नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों की क्लास बरामदे में होती है। दरी बिछाकर बच्चों को बिठाया जाता है। बरामदे में ब्लैक बोर्ड का इंतजाम नहीं है, इसलिए पहली और दूसरी क्लास के बच्चे गाना गाकर पढ़ते हैं, वर्णमाला और गिनती रटते हैं। एक और हैरानी की बात सुनिए। ये स्कूल 34 साल पुराना है। 1992 से इसी तरह चल रहा है।
हजारों बच्चे इसी तरह पढ़कर 8वीं में पास हो चुके हैं। टीचर्स ने बताया कि कई बार सरकार से नई बिल्डिंग बनाने के लिए गुहार लगाई, बिल्डिंग के लिए फंड भी जारी हुआ, लेकिन ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, इसलिए फंड वापस लौट गया। इसलिए 2 रूम्स में 8 अलग अलग क्लासे के छात्र एक साथ पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। मधेपुरा के स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर राधेश्याम राम ने कहा कि टीचर्स तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, प्रशासन से कह कहकर थक गए, कुछ नहीं हुआ, तो हालात से समझौता कर लिया। यहाँ पर जब से स्कूल बना है तब से 2 रूम है कि अगर हम 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं मैथ, तो अगर से मैंने कहने का मतलब कि 6 के बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं तो 7 और 8 के बच्चे बैठे रहते हैं, उन लोगों को क्या पढ़ा है। मैंने कहने का मतलब डिस्टर्ब होता है हमको कि एक क्लास को पढ़ाएंगे मैथ तो एक क्लास बैठा रहा, 2 क्लास बैठा रहता है, फिर किसी से 6 को पढ़ाते हैं तो से 8 और 6 बैठा रहता है। अधिकतर मैंने सामूहिक पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को कुछ न कुछ ज्ञान हो। बहुत कष्ट है हमको, बहुत दिक्कत है यहाँ पर उनके लिए। बिहार के स्कूलों का हाल कोई मैंने आपको पहली बार नहीं दिखाया है। मधेपुरा के सरकारी स्कूल का हाल आपने देखा, राजधानी पटना के स्कूलों की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने 3 साल पहले भी बिहार के स्कूलों का हाल दिखाया था। आज की बात में 15 सितंबर 2023 को पटना के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाई थी। पटना के इस स्कूल में भी एक ही कमरे में 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। एक ही ब्लैक बोर्ड को 5 हिस्सों में बांटकर 5 टीचर्स अलग अलग क्लास के बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। मैथ से लेकर हिंदी और इंग्लिश सब कुछ एक साथ पढ़ाया जा रहा था। 3 साल पहले जो तस्वीर थी वही तस्वीर आज भी दिख रही है, कुछ नहीं बदला। उस वक्त भी बिहार के सरकारी स्कूल में रूम्स नहीं थे, आज भी नहीं है। उस वक्त भी सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, आज भी वही सिलसिला जारी है। उस वक्त भी बिहार में कई ऐसी जगह है जहां पर तबेले में सरकारी स्कूल चलते थे, आज भी यही हो रहा है। रोहतास के चिनारी इलाके में जो सरकारी स्कूल है उसे देखकर किसी को लगेगा ये भैंसों का तबेला है, लेकिन भैंसों के आसपास बैठकर बच्चे गणित का ज्ञान लेते हैं। स्कूल के कैंपस में गाय भैंसें बांधी जाती हैं। एक क्लासरूम में चारा काटने की मशीन रखी है, दूसरे कमरे में गाय भैंसों के लिए भूसा भरा है। 2 रूम बचते हैं जिनमें बच्चों की क्लास लगती है। इंडिया टीवी की टीम इस स्कूल में पहुंची, पता लगाया कि स्कूल को तबेला किसने बना दिया। तो टीचर्स ने बताया कि गांव के दबंग शख्स ने स्कूल पर कब्जा कर लिया। गांव के सोनू यादव का दावा है कि जिस जमीन पर स्कूल बना है वो जमीन उसके दादा की थी। सरकार ने बिना किसी एग्रीमेंट के जमीन पर कब्जा कर लिया, स्कूल बनवा लिया। अब सोनू यादव का कहना है कि जमीन उसकी है, इसलिए वो यहाँ अपनी गाय भैंसे बांधता रहेगा। बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं। टीचर्स ने सोनू यादव का विरोध किया, प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मजबूरी में भैंसों के बीच ही बच्चों की क्लास लगने लगी। इलाके के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम को जैसी खबर लगी कि इंडिया टीवी की टीम स्कूल में पहुंची है तो तुरंत स्कूल का मुआयना करने पहुंच गए। उन्होंने कहा पहले किसी ने उन्हें स्कूल पर कब्जे की जानकारी नहीं दी, अब वो इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाएंगे। 4-5 दिनों से हमारे भी संज्ञान में आया था कि इस तरह से भैया विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज मैं जब क्षेत्र भ्रमण में आया तो मुझे लगा कि नहीं दुनिया चल करके देखना चाहिए। इसी तौर पे यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। विद्यालय के प्रांगण में गाय भैंस बांधी जा रही है। विद्यालय का जो बरंडा है उसमें भैंस बांधी जा रही है। विद्यालय के कमरे में मैंने देखा कि भूसा और चारा मशीन रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। कल दिशा की बैठक है, मैं निश्चित तौर पर इस पर विशेष फोकस रखूंगा कि इस तरह की अन्य कोई भी विद्यालय हो, इस तरह की जहाँ कुव्यवस्था उसे दूर किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा। मैं तो बिहार के उन बच्चों की तारीफ करूंगा जो तबेले में बैठकर पढ़ते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स में पास हो जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों का यह हाल बिहार सरकार के लिए शर्मनाक है। अगर 40 साल में सरकार स्कूलों में बच्चों के लिए कक्षाओं का इंतजाम न कर पाए,
सरकारी स्कूलों में भैंसें बांधी जाएं, तो फिर टीचर्स की नियुक्ति का क्या फ़ायदा? कितना भी अच्छा सिलेबस बन जाए, कितने भी योग्य टीचर्स आ जाएं, अगर स्कूल में जगह ही नहीं होगी, रूम्स नहीं होंगे, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और टीचर्स क्या पढ़ाएंगे? अगर सम्राट चौधरी इस परिस्थिति को बदल सकें तो मुझे लगता है उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए।